हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग जून की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है पेपर की दृष्टि से हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपने पहली न्यूज़ ये देखी है क्या कि जो पूरे महीने भर न्यूज़ में रही है, जो 5 जो लोग गए थे, जो टाइटैनिक को देखने के लिए उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है? तो हमने देखा कि उस न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चर्चे का विषय बन गया था। तो हुआ क्यों? और उसके पीछे क्या-क्या कारण थे? इंडिया के लिए उसके क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया का जो एक नया मिशन आने वाला है, मिशन समुद्रयान, वो भी लॉन्च होने वाला है और जो कि डीप सी में जाएगा, बहुत ही नीचे जाएगा ये तो, उससे भी टाइटन से भी नीचे जाएगा। तो इंडिया को ये बहुत बड़ा सीख दे के चला गया ये, ठीक है ना? तो दोस्तों हम लोग पहले देखते हैं कि पेपर की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्या-क्या है और इससे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात ये, कि इसका नाम क्या था? ये जो सबमरीन था, इसका नाम क्या था? सबसे पहला ये पूछा जाएगा पेपर में, याद रख लेना, टाइटन इसका नाम था। इस सबमरीन का नाम था टाइटन। इसमें कितने लोग थे? इसमें कुल 5 लोग थे और आपको पता होगा कि पाँचों लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना? अब देखना है हमें कि पेपर में और क्या-क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। पेपर में दोस्तों टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या? कि ये बनाया किससे जाता है? जो पनडुब्बियाँ हैं, वो बनती किस मटेरियल से हैं? तो याद रखना है आपको, कार्बन फाइबर से बनाई जाती है और टाइटेनियम से मिलके बनाई जाती हैं पनडुब्बियों को, ठीक है? मतलब जो सबमरीन है, सबमरीन किससे मिलके बना होता है? तो आपको याद रखना है क्या? कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से मिलके बना होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या? सोनार नेविगेशन सिस्टम, ये क्या होता है? सोनार नेविगेशन सिस्टम बेसिकली काम किस पे करता है कि कोई भी चीज़ें अगर डीप सी में जा रही है, बहुत ही नीचे तक जा रही है, उसको अगर मुझे नेविगेट करना है तो कैसे करूँगा मैं? तो उसके लिए मुझे सोनार नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़ा होगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था 9th क्लास के आपने देखा ही होगा, ठीक है ना? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक जो वर्ड बहुत चर्चे में रहा टाइटन की वजह से, वो रहा ये कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन। इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन। एक्सप्लोजन वर्ड क्या होता है? एक्सप्लोजन वर्ड बेसिकली कि हम जब देखते हैं कि कोई बम फटता है तो बाहर की तरफ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। मतलब जो फोर्स होता है वो बाहर की तरफ काम करता है, ठीक है ना? और दूर तक उसकी एक तरीके से धमाके की आवाज़ जाती है। इम्प्लोजन का मतलब क्या होता है? इम्प्लोजन का मतलब होता है कि प्रेशर किसी चीज़ पे बहुत डालना और उसकी वजह से वो चीज़ फट गई वहीं पे ही। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। आपने अपने हाथ में क्या कर लिया, बैलून को दबा दिया है, ठीक है? बैलून को फुला लिया है, गुब्बारे को, और अपने हाथ में क्या किया, दोनों हाथ से आप दबाए जा रहे हैं। तो गुब्बारा क्या होगा, अंदर ही अंदर दोनों हाथों के बीच में क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वो बाहर की ओर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो इसी को क्या बोला जाता है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप, कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन कह सकते हैं आप उसको, ठीक है? तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 5 आदमी को मृत घोषित कर दिया गया है, जो कि एक तरीके से कही कि बुरी खबर है, लेकिन इंडिया क्या इससे सीख सकता है? अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, क्यों? क्योंकि इंडिया का मिशन है क्या, समुद्रयान। और ये कब है? याद रखें दोस्तों, ये 2026 में है, ठीक है? एक्सपेक्टेड है, हो सकता है कि 1 साल 2 साल और आगे बढ़ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो 2026 में ही है। और इंडिया की जो पनडुब्बी है ना दोस्तों, सबमरीन यही है जो आप देख रहे हैं सामने, गोलाकार ये, ठीक है? इसको बनाया किसने है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको बनाया है NIOT ने। आप देख रहे होंगे टैग जो लगा हुआ ऊपर। NIOT क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये नाम है और किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में काम करता है वो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, ठीक है? तो एक बात आपको याद रखना है, ठीक है? इस पूरे के पूरे मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। और इस पनडुब्बी का नाम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना ही रखना है क्या? इस जो सबमरीन है, इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 इसका नाम है और उसका नाम क्या था? टाइटन। इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। आप बोलेंगे 6000 क्यों लगा दिया गया है? दोस्तों ये 6000 मीटर नीचे जाएगा समुद्र में। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, ठीक है? मतलब टाइटन से भी बहुत आगे जाएगा ये, 2000 मीटर टाइटन से नीचे जाएगा ये। तो सोचिए इस पे कितना प्रेशर काम करेगा। इसलिए इंडिया को अब बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है क्या, इन घटनाओं से। क्योंकि इंडिया अब रिसेंटली 2 साल बाद अब लॉन्च करेगा ये अपना ये मत्स्य 6000 को। और इसमें क्या लोग जाएंगे बैठ के? बिल्कुल जाएंगे दोस्तों, 3 व्यक्ति इसमें बैठ के नीचे जाएंगे। 6000 मीटर नीचे 3 व्यक्ति बैठ के जाएंगे। और टाइटन में कितने व्यक्ति थे? तो 5 थे। ये भी याद रखना है। इंडिया कितने व्यक्ति को नीचे भेजेगा? 5, सॉरी 3 को भेजेगा, ठीक है? अब दूसरी बात, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये भेजा ही क्यों जा रहा है? क्या कारण है? दोस्तों इसके पीछे कारण है, डीप सी में रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? उसको एक तरीके से देखने के लिए उसका मतलब एक्सप्लोरेशन करना चाह रहा है इंडिया, उसको एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है, इसलिए उसको भेजा जा रहा है। किसको? इस मिशन को, समुद्रयान मिशन को, ठीक है? तो आपको ये इतनी बातें बिल्कुल ही याद रख लेनी है, किसके बारे में? मस 6000 के बारे में और डीप वाटर जो गया था टाइटन, इसके बारे में। दोनों को तुलना करते हुए पढ़ना है हमेशा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे अब इससे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे की न्यूज़ पे। दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो डांस फॉर्म को लेके है, बुक को लेके है। ये बुक लिखा गया रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। किसने लिखा है? सबसे पहले बता देता हूँ नाम,
के गोपाल कृष्णन ने लिखा है। किसने लिखा है? के गोपाल कृष्णन ने लिखा है। क्या बुक लिखा है? कथकली डांस थिएटर। क्या बुक का नाम है? कथकली डांस थिएटर। एक बात ये। अब दूसरी बात दोस्तों, ये कथकली दिखता कैसा है? डांस कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। मेकअप बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप वस्त्र देखेंगे अलग अलग तरीके के वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक है। और ये डांस है कहाँ का? ये डांस है दोस्तों केरला का। कहाँ का है दोस्तों ये डांस? ये डांस है केरला का, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब ट्रावनकोर जब किंगडम वहाँ पे शासन कर रहा था केरला में, तो उस टाइम पे इमर्ज हुआ था क्या? कथकली। अब कथकली के साथ साथ आपको क्या करना है, और जो 6 डांस फॉर्म है इंडिया के, क्लासिकल डांस फॉर्म है, उसको क्या करना है? साइड बाय साइड याद कर लेना है। जैसे मणिपुरी को याद कर लेना है, ओडिसी को याद कर लेना है, कुचिपुड़ी को याद कर लेना है, ठीक है, कथक को याद कर लेना है, भरतनाट्यम को याद कर लेना है, ठीक है ना। इन सब के बारे में 2-2 लाइन आप ना देख लीजिए किस स्टेट से है और इसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इससे आने वाले क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे आपके, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाता है डांस फॉर्म से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये न्यूज़ भी पूरे महीने इस बार बहुत रही है मतलब चर्चे में। बिपरजॉय कह रहा हूँ मैं, बिपरजॉय साइक्लोन, ठीक है। बिपरजॉय साइक्लोन बेसिकली क्यों न्यूज़ में रहा? क्योंकि आप इसके रास्ते को देख रहे होंगे कि ये इसने किस तरीके से अपना रास्ता बदला है, ठीक है। और IMD ने इसको मोस्ट सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में रखा है। क्या? वेरी सीवियर कैटेगरी के मतलब उसमें रखा था इसको, बिपरजॉय साइक्लोन को। अब सवाल ये आपके मन में ये आएगा कि बिपरजॉय जो नाम है, ये नाम दिया किसने है? किस कंट्री ने नाम दिया है, ठीक है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? बांग्लादेश। बिपरजॉय जो नाम है उसने सुझाव किसने दिया? बांग्लादेश ने। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिजास्टर, ठीक है। तो अब सवाल आपके मन में ये आएगा कि ये नाम रखा कैसे जाता है। तो दोस्तों क्या है कि पूरी दुनिया भर में 6 ग्रुप बने हुए हैं नाम रखने के लिए, ठीक है। इसमें से एक ग्रुप है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन का ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कि कितने देश हैं? जिसमें कि 13 कंट्री हैं। इंडिया भी है इसमें, इस 13 में। इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है, इसमें म्यांमार भी है, इसमें पाकिस्तान भी है। तो इस 13 कंट्री में ये 13 कंट्री मिलकर नाम सुझाते हैं कि नाम ये होना चाहिए, और बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से सभी का नाम लिया जाता है। एक बार जिसका नाम लिया जाता है, फिर दोबारा किसी और का नाम लिया जाता है, फिर तीसरी बार में किसी और का नाम लिया जाता है, तो उसके नाम को माना जाता है। तो अभी किसके नाम को माना गया है? तो बिपरजॉय के नाम को किसने माना है? किसने दिया है? तो बांग्लादेश को मान लिया गया, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया नामों को, ठीक है। एक बात तो दोस्तों ये हो गई। दूसरी बात है ये कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन पे और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं दोस्तों? साइक्लोन पे जो और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके बेसिक्स को लेके। बेसिक्स मतलब, बेसिक्स से मतलब क्या? कंडीशन, कि साइक्लोन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे पहली बात है आपको याद रखनी चाहिए क्या? कि 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए सबसे कम, ठीक है ना। कम से कम तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी बात है क्या? कि कॉरियोलिस फोर्स चाहिए हमें। क्या चाहिए? कॉरियोलिस फोर्स। अगर कॉरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप इक्वेटर पे देख लीजिए, इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं बनते? क्योंकि इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स होते ही नहीं है, इस वजह से साइक्लोन नहीं बनते। तीसरी बात आपको और क्या याद रखनी है? लार्ज सी सरफेस एरिया। लार्ज सी सरफेस एरिया मतलब जो सी का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी जाके साइक्लोन बन पाएगा। तो दोस्तों तीसरा जो मैं लिख दे रहा हूँ, लार्ज सी सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी साइक्लोन को बनने के लिए 3 कंडीशन तो चाहिए चाहिए। आपको तीनों को रटने हैं, एकदम याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया इसका बेसिक्स। दूसरी बात है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, कि जो साइक्लोन में जो बारिश होती है वो बारिश किस वजह से होती है, या कौन सा बादल ऐसा कराता है? तो याद रखना आपको, कपासी मेघ, ठीक है। कौन सा? कपासी मेघ, ठीक है, जिसको हम क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो कपासी मेघ क्या करता है? कपासी बादल क्या करता है? वर्षा कराता है, ठीक है। तो इतनी बातें हमारे लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट था इसमें। तो दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे की जो न्यूज़ है दोस्तों ये है अवार्ड को लेके। अवार्ड किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को। हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। अब कहेंगे ये तो बहुत बड़ा नाम है, याद कैसे रखा जाएगा? तो आप इसको येलो स्टार अवार्ड के नाम से भी याद रख सकते हैं। कौन सा अवार्ड? येलो स्टार। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि पूरा अवार्ड का नाम लिखा होगा और पूछा जाएगा कि जो येलो स्टार अवार्ड है ये दिया किसे गया है। याद रखना है हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया है, ना कि पीएम को, क्योंकि हमारे पीएम को भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ठीक है। अलग अलग देशों ने उनको एक तरीके से सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। तो इस अवार्ड के बारे में याद रखना है, ये हमारे प्रेसिडेंट को दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया, ठीक है।
दूसरी बात है और क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो येलो स्टार अवार्ड है ये है कहाँ का, ये है सूरीनाम का। कहाँ का है दोस्तों, ये सूरीनाम का है। और सूरीनाम है कहाँ, तो आपको पता होना चाहिए मैप पे। सूरीनाम दोस्तों अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो एक छोटा सा कंट्री दिखेगा आपको, ये सूरीनाम। ठीक है, किसके बगल में, गुयाना के बगल में। ठीक, तो दोस्तों इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट था 2 पॉइंट, क्या कि येलो स्टार अवार्ड किसको दिया गया है, हमारे प्रेसिडेंट को, ना कि पीएम को। दूसरी बात, किस देश का ये अवार्ड है येलो स्टार, तो सूरीनाम का है। और सूरीनाम कहाँ पे है, तो आपको बता दिया मैंने, क्या साउथ अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईरान ने क्या किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की एक तरीके से उसने रिवील की है, कोशिश की है, मतलब कर रहा है वो। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल याद रखना है। ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा कंट्री है, ईरान। तो क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा, किस देश ने अभी फिलहाल ही, हाँ मतलब हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश की है, मतलब या कर रहा है, तो याद रखना है ईरान। और उस पूरे के पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है, फतेह। इस पूरे प्रोग्राम का नाम रखा है उसने फतेह। ठीक है, तो एक बात यहाँ से ये हो गई। अब सवाल ये है कि आपके मन में आ गया कि हाइपरसोनिक मिसाइल होते क्या हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों दुनिया डरती है हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इसमें। कितनी स्पीड, देखिए मैक जो इसकी होती है 5 होती है। किसी मिसाइल को हम मैक की एक तरीके से काउंटिंग से देखते हैं कि मिसाइल कैसी है वो। ठीक है, 5 मैक का मतलब क्या हुआ, 5 मैक का मतलब ये हुआ, जो साउंड है ना, जो साउंड है उससे 5 गुनी ज़्यादा स्पीड, साउंड से भी 5 गुनी ज़्यादा स्पीड को हम मैक में कहते हैं। तो इसके मैक का मतलब क्या हुआ, 5 मैक का मतलब कि साउंड से भी 5 गुनी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक दोस्तों। इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, किस देश ने डेवलप करने की कोशिश की है या कौन सा देश डेवलप कर रहा है, तो ईरान डेवलप कर रहा है। उस पूरे प्रोग्राम का नाम है फतेह। ठीक है, तो हाइपरसोनिक का मतलब जहाँ पे 5 मैक से ज़्यादा गति है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, अब दोस्तों यह है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है, सबसे पहला सवाल तो यही है दोस्तों, FSSAI। ठीक है, FSSAI निकालता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी का मतलब देखेंगे तो अगर आप फाओ के वेबसाइट पे जाएंगे तो फाओ बोलता है ये, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइम पे अगर खाने का मन हो रहा है और क्वालिटी फूड उसके पास अवेलेबल है, क्या, क्वालिटी फूड, याद रखना एक वर्ड को, क्वालिटी फूड उसके पास अगर अवेलेबल है तो ये माना जाएगा वो व्यक्ति फूड सेफ्टी में है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, क्या पूछा जाएगा, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकालता है, तो FSSAI। दूसरी बात ये कि टॉप किसने किया इस बार, तो दोस्तों टॉप करने में केरला सबसे ऊपर है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। बड़े छोटे स्टेट में किसने टॉप किया है, जो स्मॉलर स्टेट है, तो गोवा ने टॉप किया है दोस्तों। ठीक है, तो छोटे स्टेट में गोवा ने, बड़े स्टेट में केरला ने टॉप किया है। आपको बस इतनी सी बातें याद होनी चाहिए। और फूड सेफ्टी का मतलब क्या मैंने बता ही दिया, कि अगर आपके पास हमेशा खाना अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी फूड अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आप फूड सेफ्टी में, फूड सेफ्टी वही है। और आपको पता है कि इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया के लिए जो, तो सवाल ये है दोस्तों कि ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये मतलब इंडिया क्या करना चाहता है ये करके। क्योंकि आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे वेस्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, स्टंटिंग, स्टंटिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या कर रहा है इंडिया, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसको कम करना है इंडिया को। ठीक है ना, इसलिए इंडिया फोकस कर रहा है किस पे, फूड सेफ्टी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो न्यूज़ है दोस्तों, लास्ट न्यूज़ है आज की, वो है माउंट मेयोन वॉल्केनो। ये वॉल्केनिक एरप्शन है, कौन सा, माउंट मेयोन। क्वेश्चन बस इतना सा पूछा जाएगा, ये एरप्शन किस देश में हुआ है रिसेंटली, तो याद रखना है फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस में दोस्तों। ठीक है, माउंट मेयोन जो है वो वॉल्केनो कहाँ पे निकल हुआ है एरप्शन, फिलीपींस में हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 2-3 जो वॉल्केनो है फिलीपींस के इंपॉर्टेंट इसको क्या करना है, लिख लेना है अपने कॉपी में, जहाँ पे आप माउंट मेयोन को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फिलीपींस में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज एक्टिविटी होती हैं। ठीक है ना, तो उसी में एक माउंट मेयोन का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना ही सफिशियंट रहेगा। आगे हम फिर से नए कुछ टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।